हेलो एवरीवन, नमस्कार। इंग्लिश वोकेबलरी की सेकंड क्लास में आप सबका स्वागत है। ब्लैक बुक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है अभी। आज ये हमारी सेकंड क्लास होगी और स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। तो सबसे पहले हमें देखना है ये कौन सा वर्ड लिखा है ऊपर, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है घृणा। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है घृणा। अगर हम इस वर्ड को देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ड कैसा है, तो ये नाउन है। और फिर फ्रेजेस क्या है इसका, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। अगर हम किसी को बिल्कुल ही डिसलाइक कर रहे हैं, बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, तो एनिमोसिटी, एनिमोसिटी आ जाएगा। फिर है एनिलेट। एनिलेट का मतलब होता है विनाश करना। एनिलेट ये कैसा वर्ड है, वर्ब है। विनाश करना, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरह से नष्ट करना, एनिलेट। फिर एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब होता है साल गिरह। साल गिरह, ये साल गिरह। और द डेट एंड ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर। फिर क्या है नेक्स्ट वर्ड, एनोनिमस। एनोनिमस बेनाम, जिसका कोई नाम नहीं हो, एनोनिमस कहलाएगा। विथ अ नेम दैट इज नॉट नोन, दैट इज नॉट मेड पब्लिक, जिसे कोई जानता नहीं हो, गुमनाम। फिर दूसरा वर्ड है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया वजन कम करने के लिए भोजन का त्याग करना। वजन कम करने के लिए भोजन का त्याग करना, ये नाउन है। ऑब्सेसिव डिजायर टू लॉस वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। फिर नेक्स्ट वर्ड दिया गया है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी तो इसका मीनिंग हिंदी में देखेंगे पद्य संग्रह। पद्य संग्रह ये नाउन है। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, स्टोरीज एटसेट्रा दैट हैव बीन written by different people and published together in a book. A collection of poems. poems का क्या है, कलेक्शन है, एंथोलॉजी। फिर नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इसका मतलब है मानव विज्ञान। एंथोलॉजी का मतलब है पद्य संग्रह, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है मानव विज्ञान। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स। फिर नेक्स्ट वर्ड है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट, एंटीसिपेट का मतलब है आशा रखना। आशा रखना, लुक फॉरवर्ड टू। अगर हम किसी चीज़ की आशा रख रहे हैं तो वो क्या है, एंटीसिपेट। फिर है नेक्स्ट वर्ड एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब है विषहर औषधि। विषहर औषधि, किसी चीज़ की जो विष है उसको कम करने के लिए जो हम एंटीडोट देते हैं। अ मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो पॉइजन के इफेक्ट को कम करती है वो एंटीडोट कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब है घृणा चिढ़। घृणा चिढ़, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स या अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्जन। फिर क्या है एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन, एंटीक्वेरियन का मतलब है पूरा तात्विक। पूरा तात्विक, वन हु स्टडीज एंटीक थिंग्स, तो एंटीक्वेरियन। फिर है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब है प्रतिवाद। प्रतिवाद, द एग्जैक्ट अपोजिट। एग्जैक्ट अपोजिट, एंटीथेसिस। फिर है एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब तो पता ही होगा, विलोम शब्द। वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग, एंटोनिम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंटोनिम। फिर क्या है अपार्थीड। अपार्थीड का मतलब है रंग भेद। रंग भेद, अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस। फिर नेक्स्ट वर्ड है अपार्टमेंट। अपार्टमेंट क्या है, किसी इमारत में कमरों का जो समूह है उसे हम अपार्टमेंट कहते हैं, फ्लैट्स। अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन अ बिल्डिंग। फिर नेक्स्ट वर्ड है एपैथेटिक। एपैथेटिक, एपैथेटिक का मतलब है उदासीन। उदासीन, शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म और कंसर्न। फिर नेक्स्ट वर्ड है अपैथी। अपैथी का मतलब है उदासीनता। उदासीनता, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्ट इन और इंथुसियास्टिक। फिर क्या है अफेसिया। अफेसिया का मतलब है बोली बंद होना। बोली बंद होना, एफेसिया बोली बंद होना, लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम। फिर अगला वर्ड है एपियरी। एपियरी का मतलब होता है मधुमक्खियों के पालने का स्थान। एपियरी, मधुमक्खियों के पालने का स्थान, मधुमक्खी पालन। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। अपोलो गाइज। अपोलो गाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना। क्षमा मांगना, टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन हैज डन रॉन्ग। फिर नेक्स्ट वर्ड है एपोस्टेसी। एपोस्टेसी, एपोस्टेसी का मतलब स्वधर्म त्याग, अपने धर्म का त्यागना। द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ्स और योर पॉलिटिकल पार्टी और अ कॉज। फिर है अपोस्टल। अपोस्टल, अपोस्टल क्या है, नाउन है। इसका मतलब होता है प्रचारक, प्रचार करने वाला।
अ पायोनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट, अ पायोनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट, अपोस्टल, अपोस्टल। फिर नेक्स्ट वर्ड है अपेलिंग, अपेलिंग भयावह, भयावह। कॉजिंग शॉक और डिसमे, कॉजिंग शॉक और डिसमे, अपेलिंग। फिर क्या है अपरटन, अपरटन, अपरटन का मतलब है संबंध रखना, संबंध रखना, अपरटन संबंध रखना। बी अप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल, बी अप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल। फिर क्या है एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का मतलब होता है आवेदक, आवेदक, आवेदन करने वाला एप्लीकेंट कहलाता है, एप्लीकेंट। अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली अ जॉब, किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन डालना या आवेदन करना जो करने वाला होता है उसे हम एप्लीकेंट कहते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास, धन्यवाद।